नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ ऋतु साहू और आज हम बात करेंगे साधुओं की। जी हाँ, भारत एक ऐसी भूमि है जो सदियों से संतों और साधुओं की भूमि रही है। यहाँ की साधु संत की परंपरा अत्यंत विविध है, जिसमें कुछ साधु सामान्य दिखाई देते हैं तो कुछ अपने अनोखे अंदाज से प्रसिद्ध हैं। कुछ साधु बिना कपड़ों में रहते हैं तो कुछ हमेशा भव्य श्रृंगार में रहते हैं। कोई मौन रहते हुए ध्यान करते हैं तो कुछ शाही सवारी में रथ पर चलते हैं। यही विविधता भारत में साधु संतों की विशेषता है और यही विविधता कुंभ जैसे धार्मिक आयोजन में भी देखने को मिलती है। भारत में अखाड़ा शब्द सुनते ही अक्सर पहलवानी और कुश्ती का ख्याल आता है, लेकिन साधु संतों के अखाड़ों की परंपरा कुछ अलग है। अखाड़ा संस्कृत के दो शब्दों अखंड, अटूट और अलख, भगवान का स्मरण करने वाला से बना है, जिसका अर्थ होता है कि एक ऐसी परंपरा जो लगातार चलती रहे। ये अखाड़े सनातन धर्म की रक्षा और उसके अनुयायियों की सुरक्षा के उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं। आधिकारिक रूप से इन अखाड़ों की शुरुआत 8वीं शताब्दी के महान दार्शनिक और अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। शंकराचार्य ने भारत के 4 कोनों में मठ स्थापित किए और सन्यासियों को 10 वर्गों में बांटकर कुल 7 अखाड़ों की स्थापना की। आज के समय में इन अखाड़ों की संख्या 13 है, जो विभिन्न संप्रदायों और मतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार के संप्रदायों के अखाड़े होते हैं। पहले सन्यासी संप्रदाय, जो भगवान शिव के उपासक होते हैं। दूसरा और शंकराचार्य की दास नामी परंपरा से जुड़े होते हैं। दूसरे हैं वैष्णव संप्रदाय, जो भगवान विष्णु, राम और कृष्ण के उपासक होते हैं और इनके संतों के नाम में हमेशा दास शब्द जुड़ा होता है, जैसे इस्कॉन के संत के नाम में होता है। तीसरे हैं उदासीन संप्रदाय, जो निराकार ब्रह्म के उपासक होते हैं और पंच तत्व की पूजा करते हैं। इन अखाड़ों का महत्व केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और समाज के संरक्षण के रूप में भी होता है। इन अखाड़ों के माध्यम से साधु संतों ने सनातन धर्म को संगठित रखा और समाज में धर्म, संस्कृति और ज्ञान का प्रचार किया। आइए अब जानते हैं सन्यासी कैसे बना जा सकता है। सन्यासी बनने की प्रक्रिया 2 प्रमुख चरणों में पूरी होती है। पहले चरण में पंच गुरु संस्कार होता है, जिसमें व्यक्ति 5 गुरुओं को स्वीकार करता है, और फिर विरजा शुद्धिकरण संस्कार होता है, जिसे आमतौर पर कुंभ मेले में किया जाता है। इस दौरान सन्यासी अपना अंतिम संस्कार खुद करता है, ताकि वह अपने परिवार और समाज से पूरी तरह से अलग हो सके। यह क्रिया उनके परिवार को उनके अंतिम संस्कार का जिम्मेदारी से मुक्त करने के लिए होती है और इस तरह से वह सांसारिक संबंधों को छोड़कर संन्यास का जीवन की ओर कदम रखता है। सन्यासी बनने के बाद व्यक्ति नागा साधु भी बन सकता है, जिसके लिए उसे अखाड़ों से जुड़ना होता है और कुछ विशेष प्रक्रियाओं को पूरा करना होता है। इनमें से एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है गुप्तांग की नस तोड़ना, जो खास तौर पर 10 नामी सन्यासियों के लिए होती है। इसके बाद व्यक्ति पंच संस्कार करता है, जो वैष्णव परंपरा के पंच संस्कार के समान होता है। इसके बाद व्यक्ति को त्यागी बनना होता है, जिसमें वह अपने परिवार, जाति और सांसारिक जीवन की सभी पहचान को छोड़ देता है और सांसारिक सुखों और भौतिक वस्तुओं से दूर रहने का संकल्प करता है। इस चरण में व्यक्ति सफेद या गेहुआ वस्त्र पहनता है, जो उसके वैराग्य और त्याग का प्रतीक होते हैं। आखिरकार नागा बनना वह अंतिम संस्कार होता है, जो त्यागी बनने के बाद ही संभव होता है। हालांकि हाल के वर्षों में कुछ सन्यासी बिना त्यागी बने ही नागा बनने की प्रक्रिया को अपनाने लगे। आपने देखा हमारे भूमि में साधुओं की महत्वता और साधु और सन्यासी कैसे बना जाता है, इसकी कुछ जानकारी मैंने आपसे साझा की है। आप इसको लेके कुछ भी कमेंट करना चाह रहे हैं या कुछ जानना चाह रहे हैं या हमें कुछ बताना चाह रहे हैं तो कृपया हमको कमेंट जरूर करें। मुझे यानी ऋतु साहू को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए हमेशा राजीव टाइम्स। नमस्कार।